नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछली क्लास में हम लेंस देखे थे। आज हम आँख के बारे में बात करने वाले हैं। आँख पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आँख। आई विद्यार्थियों, इसके संरचना के बारे में बात करते हैं हम कि आँख का डायग्राम यदि संरचना हमें पता है तो अवश्य हम लोग डिटेल से पढ़ पाएंगे और आने वाले कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, संरचना की बात करें तो सबसे पहले मैं एक संरचना बना रहा हूँ डॉट डॉट करके। ठीक है, ये गोला बना लिया सभी ने, गोला बन गया। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इस वाले भाग को हटा के या उभरी हुई संरचना बनाते हैं। ठीक है, इससे नीचे यहाँ डॉट 2 बना देते हैं, यानी ये खाली जगह है। क्या है? खाली जगह है। यहाँ से हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ से नीचे इसको जोड़ देते हैं। इसके सामने ये उभरी हुई संरचना होती है। इस उभरी हुई संरचना को मैंने थोड़ा डार्क कर दिया और इसके सामने ये एक लाइन ऐसे बना दी। ठीक है, फिर इसी के सामने एक संरचना और बना ली। ठीक है, चलो इसी को थोड़ा सा हटा देते हैं एक बार से और इसी के अंदर एक छोटी लाइन और ले लेते हैं यहाँ से। ये लो दोस्तों, बात करते हैं। ये जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये है कॉर्निया। क्या है भी? कॉर्निया है। ये आँख का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास 3 लेयर होती है। इन 3 लेयर के जो नाम है वो आपको बताएंगे। सबसे बाहर होता है, उसे बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद ये श्वेत पटल के बाद वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आपका रक्त पटल। रक्त पटल के बाद यदि बात करते हैं तो आपका आता है रेटिना। ये आपके 3 भाग हो गए, श्वेत पटल, रक्त पटल और रेटिना। यह है आपका कॉर्निया, ये आपका लेंस, ये आपका है लेंस। हम बात करें, ये काले रंग की है। ये काले रंग का जो भाग होता है इसे बोलते हैं पुतली। यहाँ से। ठीक है, ये जो संरचना है ये है आपकी परितारिका। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, इस भाग को बोलते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु। यहाँ मैं एक छोटा सा स्पेस बना रहा हूँ जो रेटिना पे होता है, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, पीत बिंदु। पीत बिंदु।
इसी भाग में अब बात करते हैं नेत्र में। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा होगा ऐसा, ठीक है। ये वाला भाग मैंने यहाँ बना दिया, ये लेंस है, पूरा लेंस है। और ये भाग लेंस हो गया, ये आपकी पुतली हो गई, ये प्रतारिका। ये जो लेंस है, ये मनुष्य की जो आँख है वैसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये लेंस आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में बात करें, इस उत्तल लेंस की, तो ये उत्तल लेंस हमारी आँख में पाया जाता है। तो फर्स्ट बिंदु हो गया हमारा, स्टार लगा के बना सकते हैं, मानव की आँख। मानव की आँख उत्तल लेंस की भांति होती है, उत्तल लेंस के समान होती है। उत्तल लेंस के समान होती है, ठीक है ना। उत्तल लेंस को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न बन गया कि मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि उत्तल लेंस है तो इसमें बनने वाली संरचना कैसी होगी। तो पीछे आपको बताया था, बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। ठीक है, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं भैया, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है विद्यार्थियों, वो ये है कि यहाँ पे छोटा ये भाग है ना, इसे लिक्विड, इसमें काचाप द्रव जिसे बोला जाता है, ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है। इस लिक्विड का नाम है काचाप द्रव। कौन सा द्रव? काचाप द्रव। नेक्स्ट में हम बात करें, ये हमारा लेंस है, इस लेंस के आगे ये कॉर्निया है। तो लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव होता है उसे बोलते हैं जलीय द्रव। कौन सा द्रव? जलीय द्रव। यानी हम बात करें कि लेंस और कॉर्निया है, उसके बीच जो द्रव होता है वो कौन सा द्रव होता है? जलीय द्रव होता है, एक्वेटिक होमर होता है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 श्वेत पटल की। नंबर 1 श्वेत पटल की बात करें तो ये सबसे बाहर वाली संरचना होती है, सबसे बाहर वाली संरचना होती है। नेत्र के चारों ओर ये सुरक्षा का काम करती है। देखिए काम कर रही है ये, नेत्र के चारों ओर किसका काम करती है? सुरक्षा का काम करती है। बाहरी आघातों से इससे आँख की रक्षा करती है। ठीक है, ये अपारदर्शी होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। और इसके बाद आता है आपका रक्त पटल। तो सबसे पहले हम नंबर 1 की बात कर लेते हैं, श्वेत पटल। श्वेत पटल, श्वेत पटल की बात करें तो यह नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बनाती है। तो यहाँ लिखते हैं हम, यह नेत्र का
सबसे बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है। ठीक है, ये नेत्र का सबसे भारी भाग होता है। यह सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक है, नंबर 3 पे बात करें, यह अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा भाग पूरा होता है। और ये वाला जो भाग होता है ये आँख की संरचना को बनाए रखता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यह नेत्र की संरचना को बनाए रखता है, संरचना को बनाए रखता है। और यहाँ पे एक छोटी लाइन और लिख देता हूँ मैं, यह भारी आघातों से रक्षा करता है, यह बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ठीक है, तो ये इसके भाग हो गई। श्वेत पटल बाहरी आघातों से रक्षा, सबसे भारी भाग होता है, सुरक्षा कवच का काम करता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रक्त पटल की। इसके बाद नंबर 2 पे लेंगे हम रक्त पटल। रक्त पटल की यदि बात करें तो देखिए, ये श्वेत पटल के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? श्वेत पटल के नीचे होता है। इसका इम्पोर्टेंट भाग होता है भाई, और इम्पोर्टेंट भाग ये है कि ये रक्त पटल इस रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण देने का काम करता है। ठीक है, नंबर 2 पे इसकी इम्पोर्टेंसता की बात की जाए तो ये जो रक्त पटल होता है, आने वाली जो किरणें होती है उन किरणों को अवशोषित करता है और प्रकाश की बहुत कम मात्रा को परावर्तित होने देता है। ये इसका दूसरा इम्पोर्टेंस भाग होता है। तो नंबर 2 पे हम बात करते हैं रक्त पटल की। किसकी बात करें? रक्त पटल की। ध्यान देना, मैंने नंबर 2 पे लिखा यहाँ पे रक्त पटल। ठीक है, किसके नीचे? यह श्वेत पटल के नीचे, श्वेत पटल के नीचे उपस्थित होता है। श्वेत पटल के नीचे उपस्थित होता है। नंबर 2 बात करें रक्त पटल, यह रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण देता है। यह रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण देता है। ठीक है, यह आपतित प्रकाश का अवशोषण करता है। आपतित प्रकाश किरण का, आपतित प्रकाश किरण को अवशोषित करता है। अवशोषित करता है, वह प्रकाश परावर्तन को रोकता है। प्रकाश परावर्तन को रोकता है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया।
आपतित प्रकाश किरण का अवशोषण कौन करता है? रक्त पटल करता है और परावर्तित प्रकाश किरण को रोकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस कॉर्निया की। ठीक है, तो यहाँ हम ले रहे हैं कॉर्निया। नंबर 3 पे क्या लेंगे? कॉर्निया। नंबर 3 पे हमने लिया कॉर्निया। इसको डबल अंडरलाइन कर देते हैं और इसको एक बार स्टार, डबल स्टार से लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इम्पोर्टेंस भाग है। देखिए, यह हमारी आँख है, तो यहाँ सबसे पहले बात करें कि आँख का जो लेंस के सामने उभरा हुआ भाग होता है, लेंस के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता नंबर 1 की यदि बात की जाए तो यह कॉर्निया पारदर्शी संरचना में होता है। ठीक है, नेक्स्ट में यदि बात करें हम कि सबसे पहले यदि आँख में प्रकाश जाता है तो वो कौन से भाग से जाता है? कॉर्निया वाले भाग से जाता है। कौन से भाग से जाता है? कॉर्निया वाले भाग से जाता है। इससे कॉर्निया वाले भाग में रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। और जब आँख को डोनेट करते हम लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति उसने आँख दान की है, तो पूरी आँख दान नहीं की जाती, केवल कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया वाला भाग दान किया जाता है। और इस कॉर्निया में संवहन कोशिकाओं का अभाव होता है। संवहन यानी ले जाने वाली, वहन करने वाली कोशिकाओं का अभाव होता है। इसके साथ ही मैंने आपको पीछे बताया कि इस कॉर्निया में रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, इसलिए जब आँख का दान करते हैं तो कॉर्निया भाग का दान कर दिया आप लोगों ने। इस कॉर्निया वाले भाग का ब्लड ग्रुप कभी चेक नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें संवहन कोशिका का अभाव है, इसमें रक्त कोशिकाएं पाई नहीं जाती, इसलिए इसमें कभी भी रक्त को चेक नहीं किया जा सकता कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। और इस कॉर्निया को जब डोनेट करते हैं तो 10 मिनट का समय लगता है, लगभग 10 मिनट का समय लगता है। तो नंबर 3 पे बात करते हैं हम लोग कॉर्निया। लेंस के सामने उभारनुमा संरचना। लेंस के सामने उभारनुमा संरचना में पाया जाता है। ठीक है, लेंस के सामने उभारनुमा संरचना में पाया जाता है। नंबर 2 की ये यदि हम बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले हमारी आँख में जो प्रकाश जाता है वो कॉर्निया वाले भाग से ही जाता है। सबसे पहले प्रकाश हमारी आँख में कॉर्निया वाले भाग में प्रवेश करता है। कौन से भाग में? कॉर्निया वाले भाग में प्रवेश करता है। कॉर्निया वाले भाग में प्रवेश करता है। ठीक है, इस लाइन को मैंने अंडरलाइन नहीं की और क्या बना दिया? स्टार बना दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारी आंख में सबसे पहले प्रकाश कौन से भाग से जाता है? तो हमें लिखना है कॉर्निया वाले भाग से जाता है भाई। इसके बाद बात करें नंबर 3 पे, कॉर्निया में रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। कॉर्निया में रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। और
इसके बाद यदि इम्पोर्टेंट लाइन है, मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ इसको, तो वो ये है कि आँख का कोर्निया वाला भाग ही दान किया जाता है। आँख का कोर्निया वाला भाग दान किया जाता है। कोर्निया वाला भाग दान किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं आप लोगों के सामने। यहाँ तक सभी ने पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं रेटिना की। इसके बाद हम बात किसकी करेंगे? रेटिना की बात करते हैं। देखिए, रेटिना होता है वो सबसे आंतरिक भाग होता है आँख का। ठीक है, और ये पारदर्शी झिल्ली रक्तपटल के नीचे इस कोर्निया पे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, जो प्रकाश मिलने पर सक्रिय हो जाती है और विद्युत संकेत उत्पन्न करती है। विद्युत सिग्नल बोल दीजिए, संकेत बोल दीजिए, ये उत्पन्न करती है। यहाँ पे हम बात करें, ये जो सिग्नल होते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं दृक् तंत्रिका कोशिका। इस दृक् तंत्रिका कोशिका के द्वारा मस्तिष्क को ये सिग्नल भेजे जाते हैं और बनने वाले ये जो रेटिना पे प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक और उल्टे होते हैं, उनको सीधा करके दिखाया जाता है। ये काम होता है रेटिना का। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें कि प्रतिबिंब किस पे बनेगा, तो प्रतिबिंब किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। तो नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं रेटिना की। रेटिना के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ नंबर 4 पे बात करें रेटिना। ठीक है, देखिए रेटिना जो होता है ये रक्तपटल के नीचे स्थित होता है ना, और पारदर्शी झिल्ली है। तो नंबर 1 यह है रक्तपटल के नीचे। रक्तपटल के नीचे स्थित होता है। ठीक है, नंबर 2 पे ये पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी झिल्ली होती है। इस रेटिना को बोला जाता है दृष्टिपटल। इसे क्या कहते हैं? इसको दृष्टिपटल के नाम से, दृष्टिपटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद करें यहाँ वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अब एक छोटी लाइन यहाँ लिख देता हूँ नोट लगा के। दृक् तंत्रिका कोशिका द्वारा, तंत्रिका कोशिका द्वारा मस्तिष्क को, किसको? मस्तिष्क को विद्युत सिग्नल भेजे जाते हैं। और मस्तिष्क द्वारा
इन सिग्नलों को सीधा या समायोजित करके दिखाया जाता है, समायोजित करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें छोटी सी बात पढ़नी है। ये यहाँ तक हो गया हमारा रेटिना। रक्तपटल के नीचे पारदर्शी झिल्ली, इसको दृष्टिपटल के नाम से, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक और उल्टे होते हैं, वास्तविक और उल्टे होते हैं। और फिर हम नेक्स्ट में बात करते हैं परितारिका। यहाँ पे ये जो लचीली संरचना दिख रही है, ये है परितारिका। सीधे से बात करें, यहाँ पे ये डार्क रंग में आपको दिखाई देती है, तो यहाँ हम 5 नंबर पे बात करते हैं परितारिका की। देखिए, परितारिका होती है, ये परितारिका हम सीधे से बात करें अपारदर्शी संरचना के रूप में होती है। कैसी? अपारदर्शी संरचना, अपारदर्शी संरचना के रूप में। ठीक है, इसका जो रंग होता है, इसका रंग काला भूरा होता है, इसका रंग काला व भूरा होता है। ठीक है, इसमें पेशीय डायफ्राम पाया जाता है, इसमें पेशीय डायफ्राम पाया जाता है, पेशीय डायफ्राम पाया जाता है। इस पेशीय डायफ्राम की वजह से ही इस पुतली का आकार छोटा बड़ा होता रहता है। तो परितारिका का नियंत्रण किस पे होता है? पुतली पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं पुतली। तो हमें यहाँ पे 3 लाइनें याद रखनी है। इसका रंग कैसा होता है? काला भूरा। जो हमारी आंख में ये काले रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये काले रंग की संरचना क्या है? परितारिका। और इसमें कौन से पेशी डायफ्राम पाया जाता है? पेशियाँ संकुचित होती रहती है, फैलती रहती है। जैसे हम बात करें, धूप में निकल गई तो ये पेशियाँ सिकुड़ जाएगी, पेशियाँ सिकुड़ेगी तो किसका आकार कम हो जाएगा? पुतली का। तो अब हम बात करते हैं पुतली के बारे में। नंबर 6 की बात करें तो हमारी है पुतली। ओके, पुतली या इसका उपनाम है तारा, ट्यूलिप बोलते हैं, ट्यूलिप के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, ये जो पुतली होती है ये परितारिका के नीचे स्थित होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह परितारिका के नीचे, परितारिका के नीचे उपस्थित होती है। फिर नेक्स्ट में बात करें हम, प्रकाश की निश्चित मात्रा को जाने देती है। प्रकाश की, अंडरलाइन करूंगा मैं इस बात को, निश्चित मात्रा, प्रकाश की निश्चित मात्रा को आँख में जाने देती है। कौन? पुतली। प्रकाश की निश्चित मात्रा को कौन जाने देती है? पुतली। और सबसे पहले प्रकाश किसके भाग से होकर जाता है? कॉर्निया वाले भाग से जाता है। दोनों लाइनों में अंतर है। ठीक है, और लास्ट लाइन में आपको बता देता हूँ, ये काचाभ द्रव और ये जलीय द्रव। तो काचाभ द्रव जो होता है ये लेंस व रेटिना के बीच होता है, लेंस व रेटिना के मध्य का भाग। कौन सा भाग? काचाभ द्रव।
यहाँ हम बात करें जलीय द्रव की, तो यहाँ हम लेते हैं कॉर्निया व लेंस के मध्य का भाग। कॉर्निया और लेंस के मध्य का भाग तो हो गया जलीय द्रव, और लेंस व रेटिना के बीच का भाग हो गया काचाभ द्रव। इस प्रकार से आपके इस आँख का डायग्राम और आँख का ये पूरा चैप्टर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।